मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया है। ये मुस्लिम स्कूल के सिलसिले में है और मुस्लिम स्कूल की हम चाहते हैं मुस्लिम स्कूल का एक अच्छे लोग उसको देखें और विज़न जिनका अच्छा हो वो लोग आगे बढ़े। हम ख़ास तौर से मुस्लिम स्कूल के लिए ही चाहते हैं, बातचीत कर रहे हैं नहीं, अभी उसके 24 तारीख को चुनाव है सर जी। और अब तक की कमेटियों ने इसमें क्या तरक्की की, क्या प्रोग्रेस की स्कूल के बारे में? ये सब कमेटी में पहले तो शुरू में तो डॉक्टर हबीब साहब ने बहुत काबिश की और मेहनत की। उसके बाद में वो उनसे काम नहीं हुआ और वो स्कूल जो है वो जिस हालत में था वो आपको भी मालूम है। फिर उसके बाद एक नई कमेटी आई जिसमें मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था और उसके साथ हमने काम किया 2019 से जी। 2019 से हमने काम किया वहाँ पर और उसमें हमको उनका विज़न नज़र नहीं आया उन लोगों का। उन लोग को कॉन्फिडेंस नहीं था, उन लोग को एजुकेशन की कोई नॉलेज नहीं है, उन लोग को एजुकेटेड लोग उनके पास है नहीं। मैंने जहाँ तक एनालिसिस यही किया, फिर उन्होंने चाहा कि इलेक्शन नहीं हो, हमें कोविड में टाइम नहीं मिला, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो मैं और असलम हम दोनों ने इसको, हम एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, हमने कहा नहीं इलेक्शन तो होने चाहिए। और जब ये इलेक्शन हुआ तो 1,30,00,000 रुपये के करीब जमा हुआ। और ये हमने जब इलेक्शन चाहा तभी तो 1,30,00,000 रुपये जमा हुआ, अदरवाइज़ तो वो तो चाहते थे उसको एक्सटेंड कर लें। और हम ये चाहते थे कि स्कूल में अच्छे लोग आएँ, IAS IPS एजुकेटेड लोग और अच्छे लोग आएँ, और जो जिनका विज़न नहीं है वो स्कूल कैसे चला सकते हैं। वो सिर्फ स्कूल में रहने के लिए, स्कूल में अपना बर्चास्त करने के लिए या अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए स्कूल में और जगह भी वो काम करते हैं। तो ये कोई यंग्स को देना चाहिए, एजुकेटेड लोगों को देना चाहिए, IAS रिटायर्ड लोगों को सेक्रेटरी बनाना चाहिए, उनको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। और कौम तो पैसा देती है। अभी हमने ये जो 4,000 फार्म हुए, पहले 1,100 फार्म थे, 4,000 फार्म हुए, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की जद्दोजहद की वजह से हुए। अगर हम इसमें इलेक्शन नहीं चाहते तो 1,40,00,000 रुपये 30 लाख रुपये जमा नहीं होता। ये 1,40,00,000 रुपए जो मेंबरशिप के हैं सर वो आए हैं या अलग से? सिर्फ मेंबरशिप का हुआ है। मेंबरशिप। और अगर मेंबरशिप का इतना पैसा हुआ है तो उन्हीं लोगों के साथ ये चाहते हैं, हमने मिल के काम कर लिया, मिल के काम नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने अपने आप को क्या कहें हम आपसे कि उन्होंने अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, सारा शो ऑफ करने के लिए कि हम लोग ही रहे इसमें मुस्लिम स्कूल में, सिर्फ इसलिए ही ये सर ये बहुत पुराना स्कूल है जी। और मुस्लिम स्कूलों में मुस्लिम कौम के लिए ये बहुत पुराना स्कूल है जी। इसके बाद में दूसरी समाज के लोगों ने छोटे छोटे स्कूलों को कॉलेज बना लिए और उन कॉलेजों की यूनिवर्सिटी बन गई। ये इसकी बिल्डिंग और इसका पढ़ाई का स्तर आज भी वहीं का वहीं है, बल्कि पहले से भी पिछड़ा हुआ लग रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल। ऐसे हालात किसने किए इसके? देखिए ऐसे हालत, देखिएगा हम लोग में, हम मुसलमानों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेटेड लोग जो हम लोग उनसे ताउन नहीं लेते। जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, अब हम पैसा तो हम दे सकते हैं, जयपुर वाले पैसा देने में कोई कमी नहीं है, लेकिन स्कूल को जो चलाने वाले हों वो एजुकेटेड लोग हों, उसमें IAS ऑफिसर हों, IPS ऑफिसर हों, एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिटायरमेंट लोग हों, वो चलाएं। अगर मैंने देखा है पिछले मीटिंग्स में हम जाते थे तो हम लोगों का विज़न नहीं था कुछ। मैंने कहा भी कि साहब ये स्कूल में हमारा जब शुरू में ये हुआ था कि हम लोग इसमें हम एक बड़ा स्कूल बनाएंगे, सेंट जेवियर जैसा स्कूल, बड़ा अच्छा स्कूल बनाएंगे। और मैंने पहले इस स्कूल और एक दूसरा और मॉडर्न स्कूल का सर्वे भी कराया था हमारी कमेटी को। तो उन्होंने कहा ये बिल्डिंग बना के क्या करेंगे,
मेरे साहब बिल्डिंग बनेगी तो एक सीबीएसई का अच्छा स्कूल बनाना चाहते हैं हम लोग। सीबीएसई के बढ़िया हमारे बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिलते, हमारे बच्चों को एडमिशन्स मिले वहाँ पर, और वो हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर ये सब निकले उनको। क्योंकि अब आम तौर से ये प्रॉब्लम हो गई है कि हम अच्छे लोगों को भी अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलता है। तो हम चाहते थे हमारा एक हाई लेवल का अच्छा स्कूल बने और उसकी कीमत भी कम, उसमें हम खर्चा भी कम हो। तो वो 2 साल 3 साल में उसकी परमिशन ही नहीं ली उन्होंने। आपका कहने का मतलब है कि स्टूडेंट की आबिद साहब, फीस एक भी चीज़ कम होनी बताइए, चाहिए। एक मिनट, एक मिनट। हाँ। आबिद साहब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं एजुकेटेड आदमी के हाथ में ये आना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर हबीब साहब खुद एक अच्छे एजुकेटेड आदमी थे। 40 साल उन्होंने एक तरीके से हुकूमत करी वहाँ पे, और जो स्तर स्कूल का था उससे बहुत नीचे लेवल पे वो आ गया। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहें? देखिए मैं बताऊँ, डॉक्टर हबीब साहब के ज़माने में मैं भी पढ़ता था और उसी का प्रोडक्शन हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ आपसे। असल में डॉक्टर हबीब साहब जब डॉक्टर हबीब साहब वो अपना चलाने की एक हिम्मत होती है। आदमी 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। जब डॉक्टर हबीब साहब को रिटायरमेंट लेके यंग्स को देना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं। अदरवाइज़ उन्होंने सेक्रेटरीशिप तो बहुत अच्छी निभाई है, मैं इसके फेवर में हूँ कि डॉक्टर हबीब साहब ने काम किया है, लेकिन वो बाद में नहीं कर पाए। उसके लिए हम कौम के सारे लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग लगे ही नहीं। अब हम लग रहे हैं, सब कोशिश भी कर रहे हैं। हम तो कहें अल्लाह करे स्कूल हमारा बहुत आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें एजुकेटेड लोगों को लेना पड़ेगा। और रही इसकी कि लोग ये कहते हैं कि हम 5 हैं 4 हैं, हम 4 हैं, हमने तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए जमा कर दिया स्कूल के लिए सिर्फ एप्लीकेशन पे। अगर हम अभी भी ये चाहते हैं, चाहे हम जीतें या हारें, लेकिन स्कूल के साथ लगे रहेंगे। स्कूल की अगर हमें लगेगा कि कुछ करना है तो वो भी करेंगे हम इंशाल्लाह। अभी जैसे